हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों ने होली फेस्टिवल को भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। चलिए आज अब हम सीसीएस यूनिवर्सिटी जेनेटिक्स के बीएससी बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर के 2019 के पेपर का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री मोड ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर तीन कौन से मोड ऑफ रिकॉम्बिनेशंस हैं। डिस्क्राइब ईच एंड डिस्टिंग्विश अमंग द थ्री मोड ऑफ रिकॉम्बिनेशन, और हमें उन तीनों मोड ऑफ रिकॉम्बिनेशंस को डिस्क्राइब भी करना है, उनको डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बताना भी है। तो क्या है वो तीन मोड ऑफ रिकॉम्बिनेशन? पहला ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन को 1928 में ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम फ्रेडरिक ग्रिफ्थ था, डिस्कवर किया था जब वो न्यूमोकोकल यानी कि डिप्लोकोकस न्यूमोनाई के ऊपर काम कर रहे थे। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में न्यूमोनिया का पेंडेमिक आई थी, तो ग्रिफ्थ जो थे उसका वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये मिलिट्री में थे। इनके एक्सपेरिमेंट को ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी हुई। कॉन्जुगेशन को 1946 में एडवर्ड टेटन एंड जोशुआ लेडरबर्ग ने डिस्कवर किया था। इन्होंने बोला कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो कॉन्जुगेशन होता है और उस कॉन्जुगेशन के थ्रू जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है वो एक तो यूनिडायरेक्शनल है और उसको एफ फैक्टर मीडिएट करता है। ठीक है, ये सब चीज मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी आपको। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए हल्का सा। और इन्होंने कॉन्जुगेशन में एक और स्पेशलिटी थी कि यहाँ पर जिन दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में कॉन्जुगेशन हो रहा था उनका एक दूसरे के साथ में फिजिकली टच होना बहुत जरूरी था, अदरवाइज कॉन्जुगेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती थी। तीसरा था ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन की डिस्कवरी 1952 में नॉर्टन जिंडर और जोशुआ लेडरबर्ग ने की थी। इन्होंने बोला था कि ट्रांसडक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है दैट इज थ्रू अ वायरल एजेंट। ये ना एक वायरल एजेंट के थ्रू होता है। वो वायरल एजेंट क्या है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो यहाँ पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का, तो वहां पर बैक्टीरियोफेज का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को हल्का हल्का समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन क्या है, इनकी डिस्कवरी किसने की और इनके बारे में थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम डिटेल में लेकर के चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, लिखिए। चलिए, व्हेन बैक्टीरिया, what a bacteria, when a bacteria take up foreign DNA from the environment, through plasma membrane. थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि व्हेन बैक्टीरिया टेक अप फॉरेन डीएनए, हमें यहाँ पे ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। क्या? बैक्टीरिया टेक अप फॉरेन डीएनए फ्रॉम द एनवायरमेंट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया एनवायरमेंट से फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले लेता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की इस कैपेबिलिटी को जो बैक्टीरिया कर रहा है ना, क्या कैपेबिलिटी की? ये फॉरेन पार्टिकल को एनवायरमेंट के अंदर जो फ्री डीएनए पड़े हुए उनको ले रहा है, इस कैपेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं?
कॉम्पिटेंस, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर एक कॉम्पिटेंस होती है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? कॉम्पिटेंट सेल। क्या बोल देंगे? कॉम्पिटेंट सेल। ठीक है, कॉम्पिटेंट सेल ही फॉरेन डीएनए को रिसीव करेगी, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? रेसिपिएंट सेल भी कह सकते हैं, रेसिपिएंट सेल। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, ये बैक्टीरिया है, रेसिपिएंट सेल है, बैक्टीरियल सेल, और इसके अंदर ये क्रोमोसोमल डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए। अब इस क्रोमोसोमल डीएनए वाले बैक्टीरिया के पास यहाँ फ्री में बाहर एनवायरनमेंट के अंदर कुछ फॉरेन डीएनए पार्टिकल्स पड़े हैं। ये क्या पड़े हैं? फॉरेन डीएनए पार्टिकल्स। अब ये जो फॉरेन डीएनए पार्टिकल्स हैं वो कॉम्पिटेंट सेल के अंदर जाएंगे। कॉम्पिटेंट सेल के अंदर क्यों जाएंगे? क्योंकि उसी सेल के अंदर वो कैपेबिलिटी है प्लाज्मा, जिसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये डीएनए अंदर जा सकता है। तो अब ये कॉम्पिटेंट सेल क्या करेगी? फॉरेन डीएनए को रिसीव कर लेगी, और ये डीएनए के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे रिसिपिएंट सेल के अंदर आ जाएंगे। अब क्या होगा? अब इनके अंदर होगा रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, इस रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया है, तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसके अंदर जो फॉरेन डीएनए है वो आकर के रिकम्बाइन कर जाएगा। ये हो गया इसका रिकम्बिनेशन। ठीक है, रिकम्बाइन करने की वजह से अब क्या हो गया कि बैक्टीरिया के अंदर वो फॉरेन डीएनए आ गया, आके रिकॉम्बिनेशन बना लिया। अब रिकॉम्बिनेशन बनाने के बाद में जो इस बैक्टीरिया का जो एक्सप्रेशन होगा वो इस रिकम्बाइंड डीएनए के बेसिस पे होगा। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे समझते हैं, सपोज ये हमारी ई कोलाई की सेल है। ठीक है, अब ई कोलाई के अंदर जो ये फॉरेन डीएनए आए हैं, वो जो डीएनए आए हैं वो शिगेला बैक्टीरिया के हैं। किसके हैं? शिगेला बैक्टीरिया के। ठीक है, अब शिगेला बैक्टीरिया का डीएनए ई कोलाई के डीएनए से रिकम्बाइन कर दिया। अब रिकम्बाइन करने के बाद में क्या होगा? ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करने से क्या होगा कि ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है अब कैसा हो जाएगा? विरुलेंट, और ऑर्गेनिज्म में इंफेक्शन कोज करेगा। तो ये जो इन्फेक्शन हुआ वो किसकी वजह से हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। आई होप आपको समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन अ बैक्टीरिया वेयर अ बैक्टीरिया टेक अ फॉरेन डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हेन अ बैक्टीरिया इज केपेबल to receive a foreign DNA through the plasma membrane, the cell is known as competent cell. ठीक है, and the ability of the bacteria is known as competence. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसमें वो फॉरेन डीएनए आकर के रिकम्बाइन कर जाता है, और रिकॉम्बिनेशन हो जाने के बाद में वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जो रिकम्बाइंड क्रोमोसोमल डीएनए है ना, रिकम्बाइंड जो डीएनए है उसको एक्सप्रेस करेगा, और उस एक्सप्रेशन की वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर विरुलेंसी आ सकती है ना। तो उसके लिए वो कैसे विरुलेंसी आएगी उसका भी एग्जांपल हमने कर लिया कि ई कोलाई को अगर शिगाई बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर जाता है तो उसके रिकॉम्बिनेशन से जो बैक्टीरिया आएगा वो शिगा टॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा, जो कि एक विरुलेंट है, वो ह्यूमन के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर भी वो जाएगा उसको इन्फेक्शन कोज करेगा। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज कॉन्जुगेशन।